हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना। हेल्थ विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं कमर दर्द के लिए, यानी बैक एक, पीठ दर्द। इसके लिए बहुत ही आसान और बेस्ट एक्सरसाइजेज और कुछ योगासन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। और वीडियो के अंत में आज की मोस्ट वैल्यूएबल टिप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी योगासन के लिए मैट बिछाना ज़रूरी है। डायरेक्ट ज़मीन पर लेटकर ना करें। मैट नहीं है तो दरी या चटाई भी बिछा सकते हैं और इस प्रकार से सीधे लेट जाएं। आपके पैर, गर्दन सब सीधे होने चाहिए और आपके हाथ कंधों के साइड में आएंगे, कंधों के लेवल पर। इस प्रकार से अब हमें सांस अंदर भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। और जब नीचे आएंगे तो माथा इस प्रकार से आपका ज़मीन के साथ टच होना चाहिए। गर्दन इस प्रकार से ऊपर आकाश की तरफ, और जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। अगर आप इतनी ऊपर तक नहीं जा सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमने पहले किया था उसमें हमने घुटनों से ऊपर का शरीर ऊपर उठाया था। इस एक्सरसाइज में आप अपना नाभि से ऊपर तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे। गर्दन पहले की तरह ऊपर आकाश की तरफ। ध्यान रखिए, कंधे, कलाइयाँ आपकी ऐसे ना हो, ऐसे रहनी चाहिए अंदर की तरफ। सांसों को नॉर्मल होने दें। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए। नहीं रुक सकते तो ना रुकें, अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए। नेक्स्ट, दोनों हाथ साइड में, माथा ज़मीन के साथ। एक टांग उठाइए, नीचे वापस, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। सांसों को नॉर्मल होने दें। नेक्स्ट, अपनी टांगें भी ऊपर उठानी है और अपनी गर्दन भी। नाभि आपकी नीचे लगी हुई है, सिर्फ चेस्ट ऊपर उठाई है। नेक्स्ट, अपने दोनों हाथ अपनी हिप्स पर रखिए, सिर्फ चेस्ट उठानी है। गर्दन से ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड
ऑलरेडी हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाए हैं। एक बार अवश्य देखिएगा, लिंक ऊपर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इस तरह से अपनी टांग को पकड़िए पाँव के पास और अपने हिप से टच कीजिए। फिर दूसरा, इनहेल करते हुए अंदर, जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए। एक्सहेल करते हुए बाहर। उसके बाद दोनों टांगों को इस तरह से पकड़ के अपने हिप से टच कीजिए, अपनी हील्स को, गर्दन ऊपर। सारी एक्सरसाइज शुरू में 1-2 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाकर 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी कमर में जितना भी पेन है सब एकदम से ठीक हो जाएगा। आगे भी कंटिन्यू करते रहिए ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट, अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हाथ से पकड़ने वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन को भी ऊपर की तरफ रखना है, चेस्ट ऊपर, हाथ भी ऊपर हैं जमीन से और टांगे भी ऊपर हैं। इस तरह के एक्सरसाइज करने में आपकी स्पाइन पर पूरा जोर पड़ता है, जिससे आपकी स्पाइन मजबूत होती है, उसकी लचक बढ़ती है और सारे दर्द दूर हो जाते हैं। अभी हमने उल्टा लेटकर कुछ एक्सरसाइज की, आसन किए। अब सीधे लेट जाइए, एकदम सीधा। आपके दोनों हाथ सीधे नीचे ज़मीन पर, दोनों पैर सीधे आपस में मिले हुए। सबसे पहले अपने पाँव को अंदर की तरफ खींचिए, इससे आपका पेट भी नीचे की तरफ, आपका बेली बटन यानी आपकी नाभि ऐसे लगेगा आपको जैसे ज़मीन से छूने की कोशिश कर रहे हैं। सांस अंदर भरते हुए एक्सहेल कीजिए। आपके हिप्स टाइट हो जाते हैं, आपकी नाभि नीचे ज़मीन की तरफ खिंचती हुई। नेक्स्ट, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। हाथ दोनों ज़मीन पर। नेक्स्ट, अब हमें अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। थोड़ा ही उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। जितनी देर रोक सकते हैं रुकेंगे। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अब थोड़ा
अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्रीज तक ले जाइए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। अब दोनों टांगों को सीधा अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्रीज। जितनी देर रोक सकते हैं रुकेंगे। सांसों को नॉर्मल होने दें। कुछ भी करेंगे अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, लेकिन इन सब एक्सरसाइजेस को करने से कमर के दर्द हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार से अपने घुटने को अपनी चेस्ट के पास लेके आना है। इनहेल करते हुए अंदर, एक्सहेल करते हुए बाहर। नेक्स्ट, दूसरे घुटने को करना है। सांस अंदर भरते हुए घुटना अंदर आएगा चेस्ट के पास, और सांस छोड़ते हुए बाहर। अब दोनों घुटनों को एक साथ ऐसे पकड़िए और अपनी चेस्ट के पास लेके आइए। सांस भरते हुए अंदर, जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। आप चाहें तो गर्दन भी उठा सकते हैं। इस प्रकार से सांसों को नॉर्मल होने दें। दोनों घुटनों को मोड़िए। अपने दोनों हाथ अपने कंधों के लेवल पे फैलाइए इस प्रकार से। अब दोनों घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे और गर्दन राइट साइड। जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए, नहीं रोक सकते तो ना रुकिए, अपनी सुविधानुसार कीजिए। सांस अंदर भरते हुए, इनहेल करते हुए, घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इन एक्सरसाइजेस को करते हुए सांसों को बीच बीच में ज़रूर नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट, इस तरह से अपने दोनों हील्स को अपने हिप्स के पास लाइए और अपने दोनों हाथ अपनी हील्स के पास रखिए।
ऐसे अपनी कमर को ऊपर उठाना है। जितनी देर रोक सकते हैं रुक जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ आसमान की तरफ खुले हुए, एकदम ढीले छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने स्पाइन पर कंसंट्रेट कीजिए। इसको शवासन कहते हैं। जब हमने इतने सारे आसन और इतनी सारी एक्सरसाइजेस की तो अब बॉडी को रिलैक्स करना है। कुछ पलों के लिए इस प्रकार एकदम ढीले रिलैक्स मूड में उसके बाद लेफ्ट साइड अपनी बाजू सिर के नीचे रख के एक हाथ अपनी हिप पर रिलैक्स मूड में, उसके बाद सेम पोजीशन में राइट साइड लेटेंगे इस प्रकार से। और शवासन जब लगाएंगे तो अपनी आंखें बंद रखेंगे रिलैक्स मूड में, शरीर को एकदम ढीला छोड़ के। उसके बाद दोबारा एकदम सीधे लेटिए, हाथ आसमान की तरफ खुले हुए, टांगें खुली हुई, एकदम रिलैक्स। इससे आपके जो आपने जितने भी स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस, आसन किए, आपके शरीर में जो भी उथल पुथल हुई वो सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और फिर राइट साइड से करवट लेते हुए उठेंगे। तो ये आपने आज कमर के दर्द की एक्सरसाइजेस सीखी हैं और इन एक्सरसाइजेस के करने से हर प्रकार का कमर का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। हमारी स्पाइन मजबूत होती है, उसमें लचक आती है और हर तरह के प्रॉब्लम्स रिकवर होते हैं। अगर आपको ये सब करने में प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो इसके लिए हमने पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं ताकि ये सब दर्द हाथों द्वारा ही कैसे दूर किए जा सकते हैं वो मैंने सिखाया था। तो आप पार्ट 1, 2, 3, 4 ज़रूर देखिए, उनके लिंक ऑलरेडी ऊपर दिए जा चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि अपने दोनों हाथों से किस प्रकार से आप अपने घुटनों के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। और अब बारी है आज की मोस्ट वैल्यूएबल टिप की। अगर आपकी कोई भी वस्तु नीचे गिर गई है तो उसको कभी भी इस प्रकार से कमर झुका के ना उठाएं, ये गलत तरीका है। जो लोग जिनको कमर में दर्द है उनके लिए भी और जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी हमेशा इस तरह से अपने घुटने झुकाइए और चीज़ को उठा लीजिए। तो ये था आज का मोस्ट वैल्यूएबल टिप। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।